समस्त भारतीय बंजारा समाज के 16 जात गंगा के बराबर समाज आज देश में तकरीबन 200 पार्लियामेंट सीटों में और 1000 असेंबली सीटों में ग्वार बंजारों का 16 नामों से इनको पुकारा जाता है। एक जो है ग्वार बंजारा, दूसरा बाजीगर बंजारा, तीसरा सुगाली बंजारा, चौथा लंबाड़ी बंजारा, बामणिया बंजारा, धनकुटा बंजारा, ग्वाल बंजारा, सिरकीबंद बंजारा, ब्रिजवासी बंजारा। इस तरह से हम 16 नामों से हमें पुकारा जाता है। ग्वारूर 16 जात गंगा यानी ये पदार ये जो 16 उपजाति है बंजारों की, ये सब गंगा के उतने पवित्र जाति से हम बिलोंग करते हैं। और हमारी इतिहास यहाँ हिंदुस्तान में एक पहली सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक हर जगह हर मन में बंजारा था। लेकिन आज जो है हमारी समाज जो है आज बहुत तकलीफ में है। जब मुगलों से लड़ाई हुई उस वक्त हमारे लोगों ने हिंदू समाज को बचाने के लिए सिख गुरुओं की लड़ाई में जो लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे मुगलों से, उस वक्त हमारा बंजारा समाज के लोग लक्की शाह बंजारा, लक्की राठौड़, उसी तरह भाई मणिराम, भाई भोंतू राठौड़ और भाई ठाकरू, ऐसे लोग जो है उनके पूरे 100 परिवार त्याग किए। आज इस समाज को आज देश के अंदर जब आजादी मिली हमारी जमीन छीन ली गई। जो मुख्य जमीन है हमारी तांडा की जमीन, जहां पर आज राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट भवन है और उसी तरह नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, वो जमीन और इंडिया गेट है, वो 350 एकड़ जमीन ब्रिटिश वालों ने धोखे से हमारे बंजारों को तांडा को उजाड़ कर वो जमीन ले ली गई थी, छीन लिए थे। उस जमीन की मुआवजा आज हम हिंदुस्तान की सरकार से हम डिमांड करते हैं कि मोदी जी आजकल आप हमारे समाज के बहुत गुण गा रहे हैं और हमारे समाज के लिए आपने 700 करोड़ लागत से एक बंजारा म्यूजिकल मंदिर आपने बनाया है, नगारा मंदिर। तो हम आशा करते हैं आप आज हमारे समाज को जो ग्वारों के सब 16 सब ग्रुप है, इन सब को आप किसी एक लिस्ट एसटी लिस्ट में लगाने के लिए, क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास बोल रहे हैं। बंजारों के लिए आप प्रयास करके इस बंजारों को एक नेशन एक रेशन, एक नेशन एक जो है कानून, एक नेशन एक जो है इलेक्शन, तो क्यों हमारा बंजारा समाज एक नेशन एक बंजारा एक रिजर्वेशन क्यों नहीं है? ये बंजारा समाज आपके सामने पूछ रहे हैं। इसलिए बंजारों को मैं मनवी करता हूं, विनती करता हूं कि बंजारा अभी 78 साल हो गए हिंदुस्तान आजादी होकर, अब जागो, ये समय आ गया है। जब तक आप अधिकार में भागीदारी नहीं बनोगे तो बंजारा समाज, आज आप लोगों को मालूम है आज उत्तर प्रदेश का ग्वार बंजारा, उसी तरह राजस्थान का बंजारा, उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश का बंजारा आज पेट पालने के लिए पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, आज उन गरीबी में नौकरी नहीं होने की वजह से आज पीठ के ऊपर शाल, साड़ी और इत्र लेकर आज हिंदुस्तान के हर शहर में आज घूम रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप जहां जहां है आप सब एक होकर आप दिल्ली आओ बंजारा, दिल्ली आओ बंजारा और बजाओ नगारा कार्यक्रम को 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम करने जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके बंजारा भाइयों, आज हमें समय आ गया है। आपके वजह से कई राज्यों में सरकारें बनती है और सरकारें गिरती है। ये चीज को बंजारा समझना होगा, तभी बंजारों के लिए उनका उत्थान होगा। क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हमारा नायक वीपी नायक जी 3 बार मुख्यमंत्री थे, सुधाकर नायक जी 1 बार मुख्यमंत्री थे, उसी तरह केटी राठौड़ कर्नाटका के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उस तरह जो है कई एमएलए, कई एमपी और कई आज जो है एमएलसी बन के वो मौका था हमको कांग्रेस के जमाने में। आज केवल एक ही एक बलराम नायक है, वो भी कांग्रेस से, तेलंगाना से, बाकी कोई जगह कोई बंजारा नहीं है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि ये सरकार को कि बंजारों को राज्यसभा में नॉमिनेट करनी चाहिए, जैसा आंग्लो इंडियन को कर रहे हैं,
जो बंजारा समाज देश के हित में, जहां अकाल पड़ता था, जहां जो है गरीबी थी, जहां जो है खाने के लिए वस्तुएं नहीं मिलती थी, उन जगह हमारे युद्ध सामग्री हमारे बंजारों ने वितरित किया था। तो बंजारा हम मोदी जी से आग्रह करते, मोदी जी आप हमारे समाज के लिए काफी आप तारीफ कर रहे हैं, करते हैं, तो आप कुछ कर दिखाइए। पहले जैसा था इंदिरा जी के जमाने में, पहले जैसा था सोनिया जी के जमाने में, उसी तरह आपके जमाने में भी हम आशा करते हैं कि आप जरूर बंजारा समाज को साथ में लेंगे और बंजारों को आप साथ में लेकर बंजारों का इतिहास को हम पुनर्लेखन करेंगे। बंजारों को अब तक बहुत सताया देश के अंदर, क्योंकि बंजारे आज जंगलों में, पहाड़ों में भटक रहे हैं। जब बंजारा घने जंगलों से चलते थे, जब रोड्स नहीं थे, हाईवेज नहीं थे, रेलवेज नहीं थी, उस वक्त बंजारे ने जो अपने बैलगाड़ियों से जो रास्ते चले थे, वही रास्तों को रोड्स, नेशनल हाईवे बनाया। उसी तरह उसी रास्ते को नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन बनाया। ये इतिहास है। ये इतिहास को आप एक बार देखिए। और बंजारों को मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप जहां के वहां आप जो है जागिए, आप जहां के वहां कोशिश कीजिए। आप लोग यानी बंजारा समाज, आज हम हमारी ताकत बताना है और अधिकार में भागीदारी बनना है। तो मैं आप लोगों को सबको विनती करता हूं, आप लोगों को प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, पाँच उभर जाओ, कि आप हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, एमएलए से चंद लोग हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जातियां बंजारा समाज को एक्सपोज कर रहे हैं, इनके खिलाफ कर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और तेलंगाना सरकार को मैं, रेवंत रेड्डी जी हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उनको नमन करता हूं। उन्होंने बंजारों के गुण गाए हैं और बंजारों के लिए यहाँ उनके तांडों में जो पाठशालाएं बंद हो गई थी, उनका उन्होंने ओपन करने का भी बोला। 6000 पाठशालाएं, और बंजारों के हित में कई कार्यक्रम हम ले रहे हैं। और हमारे जब तेलंगाना बना था तो पहली सरकार जो है हमें 10% रिजर्वेशन नहीं दिया था, लेकिन रेवंत रेड्डी जी ने पार्लियामेंट के अंदर, जब वो सब मेंबर थे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, उस वक्त वो 10% की फाइल को निकालकर हमसे आगे बढ़ाकर, हमें आगे बढ़ाकर आज 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने के लिए जैसा रेवंत रेड्डी जी यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो मैं रेवंत रेड्डी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि रेवंत रेड्डी जी, बंजारा समाज को आप साथ में लीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत है केंद्र में कांग्रेस को उनको आगे ले जाने के लिए, कांग्रेस को बढ़ाने के लिए। ये काम के लिए बंजारा देश के अंदर है, वेट कर रहा है। बंजारा शांत है और बंजारा जहां भी आज बस रहे हैं वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बंजारों के ऊपर उंगली उठाते हैं। बंजारों को कई राज्यों में SC ST का दर्जा मिला हुआ है, तो कुछ चंद लोगों ने जो हमारे देश के खिलाफ शक्तियां जो है, वो लोग बंजारों को वो लिस्ट से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ रेवंत रेड्डी जी को, केंद्र में होम मंत्री जी अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अमित शाह जी, हमारी कितनी जो जमीनात और आभरण ये सब जो लिया गया है, वो चीज को रिस्टोर कीजिए। ये केंद्र होम मंत्री को ये अधिकार है, जिसमें हमारे हाथीराम जी मठ की भूमि जो है 2450 एकड़ जमीन, और बंजारा हिल तेलंगाना हैदराबाद में 750 एकड़ जमीन, उसी तरह रायसीना हिल में जो थी, जो अंग्रेजों ने छीन लिया था, वो 350 एकड़ जमीन हमें दिल्ली के अंदर देकर वहां पर हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हम एक कल्चरल डेवलपमेंट और फाइनेंस का, उसके लिए फोकलोर यूनिवर्सिटी बनाने का हम डिमांड कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर 1.5 लाख बंजारा टांडे हैं, गांव से, शहरों से, दूर दूर पहाड़ों में, जंगलों में। इन टांडों को रेवेन्यू ग्राम पंचायत का दर्जा देना चाहिए। यहाँ का सरकार दिया था पहले, लेकिन वो खाली ग्राम पंचायत थे, ओनली ग्राम पंचायत, जिसमें फंड्स नहीं थे। लेकिन हम ये चाहते हैं देश के अंदर रेवेन्यू ग्राम पंचायत बननी चाहिए, सेपरेट बजट होनी चाहिए, और ये बंजारा समाज के जितने भी तांडे हैं जहां पर न्यूनतम सुविधाएं मिलती नहीं है, इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी जी से गुजारिश करते हैं, रेवंत रेड्डी आप आगे बढ़िए, बंजारा समाज को आपके साथ में लीजिए, केंद्र सरकार को पूछिए, वहां पर हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी हमें
समर्थन देने के लिए सक्षम है और उन्होंने वो गांधी फैमिली और हमारे लिए सब कुछ पहले किया हुआ है। आज उस चीज को हम दोहराना है, उसको लागू करना है। करने के लिए ये समाज आपके साथ ऋणी रहेगा और जो भी पार्टी इस समाज के इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर उठाएगा उसके आभारी रहेंगे। इसलिए हम ये जो हमारी यात्रा है 19 से 25 तक नवंबर तक, वो यात्रा के अंदर हम हर पार्टी के अध्यक्ष को मिलेंगे, हर एक पार्टी के अध्यक्ष मिलेंगे, हर पार्टी के जो नेता है, जो पार्लियामेंट लीडर है, विपक्षी नेता है, उन लोगों से हम मिलेंगे। मिलकर हमारी समस्या को पार्लियामेंट के अंदर उठाने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे। इतना मैं कह रहा हूं। और पूरे देश के देशवासी बंजारा, आप जागो, आप किसी पे कम नहीं है, लेकिन आप चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, परेशान है, नौकरी नहीं है, फिर भी आप शांत बैठे हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ। मैं आपको नमन करता हूं बंजारा समाज को कि बंजारा समाज इस देश के हित में जो त्याग किया है, आज भी त्याग करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था, अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो बंजारों को हम आगे लाना पड़ेगा, हम पाकिस्तान से युद्ध जीत सकते हैं, ये मोदी जी ने कहा है। तो कितनी गर्व की बात है, हमारे समाज के ऊपर कितना भरोसा है हमारी सरकार को। तो मैं आपको ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं। तो ग्वार से जागो, आज ग्वार एक वेजामा, मन चंगा तो काकोटी में गंगा करा। आज ग्वार एक वेजा, एक ही टांग एक मत खींचा, एक ही पर एक चाड़ी मत करा। और ये जो हुंडा ले रहे है, जो हमारे जो वरकट्टम जो ले रहे है, ये जिसे बंद करना पड़िए। सेवालाल महाराज और हमारे बुढ़िया बापू और हमारे गुरु महाराज काहे के गे दारू पियर छे और लबारी बोले छे, बोटी खायर छे, लड़ाई मारे छे, चाड़ी करे छे। ये चाड़ी करे वाले तम केयरफुल रहना पड़िए, ये चाड़ी करे वाले थी तम केयरफुल रहना पड़िए। आज चाड़ी करे वाले थी घर किला बच जा रहे है, आज एक ही टांगे खींचे वाले थी तम जागरूकता रहना पड़िए। आज से एक वेन ग्वारे 16 जात गंगा ई देश में हमें गंगा अति पवित्र जो चीजें हम कायम करे छे बंजारा समाज वासु हम ज्योति जलाए छे। ई ज्योति हम दिल्ली में इस कार्यक्रम में भाई दिल्ली में हम ज्योति जगाए वासा आ रहे से तमाती जो भी वे सके छे तन मन थी तम, धन तो हम मांग रहे को नहीं, तन मन थी तम से हाजिर हो और समाज ने जगाओ, समाज ने जगाओ यानी नगारा बजाओ और समाज ने जगाओ करके तो वो तमें शेर में राम राम करू छू। जय हिंद, जय बंजारा।